जानते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इन्फिनिटी फोरम वस्तुतः फिनटेक वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए एक नेतृत्वकारी मंच है। संबंधित अवधारणाएं। नियो बैंक वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक कंपनियां हैं तथा केवल ऑनलाइन आधार पर संचालित होती हैं। ये पूरी तरह से डिजिटल रूप से या मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती हैं, जैसे रेजर पे एक्स, एपीफाई आदि। इन्होंने प्रौद्योगिकी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का लाभ उठाकर पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में अभूतपूर्व परिवर्तन का सूत्रपात किया है। चैलेंजर बैंक ये भी बैंकिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हैं, हालांकि वे अपनी भौतिक उपस्थिति भी बनाए रखते हैं। वे पारंपरिक बैंकों से इस अर्थ में भिन्न हैं कि उनकी उपस्थिति बहुत कम है। अन्य संबंधित तथ्य। इसका आयोजन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी (GIFT सिटी) और ब्लूमबर्ग के सहयोग से भारत सरकार के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा किया गया था। इसके तहत व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों को एक मंच पर एक साथ लाया गया है। इसका उद्देश्य इस विषय पर चर्चा करना है कि समावेशी विकास और व्यापक पैमाने पर मानवता की सेवा के लिए कैसे फिनटेक उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाया जा सकता है। भारत के फिनटेक उद्योग के बारे में। फिनटेक शब्द वित्त, फाइनेंस और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी शब्दों का संक्षिप्त रूप है। यह वित्तीय सेवाओं पर प्रभाव डालने वाले तकनीकी नवाचार को दर्शाने हेतु एक व्यापक शब्द है। वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी का जुड़ाव। फिनटेक वित्त, बैंक, भुगतान, NBFC, प्रतिभूति ब्रोकिंग, धन प्रबंधन, वितरण। प्रौद्योगिकी हार्डवेयर सेवा प्रदाता, सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता, क्लाउड सेवा प्रदाता, प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाता। भारतीय फिनटेक उद्योग का मूल्य वित्त वर्ष 2020 में 50 से 60 बिलियन डॉलर था। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय फिनटेक कंपनियों का मूल्य वर्ष 2025 तक 150 से 160 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारत फिनटेक को अपनाने के मामले में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अग्रणी देश है। भारत में मार्च 2020 के दौरान फिनटेक को अपनाने की दर 87% थी, जबकि वैश्विक औसत दर 64% थी। भारत में विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक पारितंत्र मौजूद है। भारत में फिनटेक कंपनियों की क्षेत्रवार क्षमता। ऋण के मामले में फिनटेक में ऋण प्रदान करने और निवेश से जुड़े माहौल में सकारात्मक बदलाव करने की क्षमता है। फिनटेक कंपनियां उपभोक्ताओं और व्यवसायों को पूंजी तक त्वरित और आसान पहुंच प्रदान करने में मदद करती हैं। इसके तहत यह ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करते हुए ऋण प्रदाता और ऋण लेने वालों, व्यक्ति या व्यवसाय के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करती हैं। इसके उदाहरणों में क्राउड फंडिंग और पीयर टू पीयर लैंडिंग शामिल है। भुगतान के मामले में फिनटेक सेवाओं के चलते उपयोग के अलग अलग मामलों में धन का अंतरण संभव हो पाया है। उपयोग के अलग अलग मामलों में P2P व्यक्ति से व्यक्ति, P2M व्यक्ति से व्यापारी, G2P सरकार से व्यक्ति आदि शामिल हैं। उदाहरण के लिए
एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत ने भारत में भुगतान क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। बीमा और सलाहकार सेवाएं फिनटेक कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को अपने धन की बचत करने, निवेश करने और उनका प्रबंधन करने के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है। साथ ही ये उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत ऋण, आवास ऋण, क्रेडिट कार्ड, बचत खाते और म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय उत्पादों का विकल्प भी प्रदान कर रही है। पेंशन, रोबो एडवाइस जैसी फिनटेक आधारित प्रौद्योगिकियां वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग को अधिक सुलभ बना सकती हैं। ये कंपनियां जोखिम प्रबंधन के संबंध में सलाह देकर, निवेश प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन को बढ़ाकर और साथ ही विनियामकीय अनुपालन को सहज बनाकर पेंशन योजनाओं के प्रदर्शन की दक्षता में वृद्धि कर रही हैं। अकाउंट एग्रीगेटर सेवाएं, इन सेवाओं के तहत अलग अलग वित्तीय सेवा प्रदाताओं से ग्राहक के वित्तीय डेटा को एकत्रित किया जाता है। इस डेटा का उपयोग उपभोक्ताओं को उनकी वित्तीय प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग उनमें विश्लेषणात्मक क्षमता और अंतर्दृष्टि का निर्माण करने हेतु किया जा सकता है। वर्ष 2016 में आरबीआई ने अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की इच्छुक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFCs के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। व्यापार वित्त, इनवॉइस ट्रेडिंग भारत में फिनटेक के लिए एक और उदीयमान क्षेत्र है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs की सहायता करता है, जो अक्सर भुगतान में देरी के कारण कार्यशील पूंजी और नकदी प्रवाह की समस्याओं का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए ट्रेड्स, TREDS कई वित्त प्रदाताओं के माध्यम से MSMEs को वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करने वाला एक ऑनलाइन तंत्र है। भारत में फिनटेक के विकास के संचालक, तकनीकी नवाचार, AI और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों द्वारा संचालित नए बिजनेस मॉडल का कार्यान्वयन, इंटरनेट और स्मार्टफोन तक पहुंच में लगातार वृद्धि। वैश्विक स्तर पर भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी आबादी लगभग 55 से 60 करोड़ है। भारत दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता बाजार है। दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार 79.5 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता। अनुकूल जनसांख्यिकी, भारत की 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। भारत में वर्ष 2030 तक 14 करोड़ मध्यम आय वाले और 2.1 करोड़ उच्च आय वाले नए परिवार उभरेंगे। इससे भारतीय फिनटेक क्षेत्र की मांग और विकास को बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय समावेशन संबंधी पहल, प्रधानमंत्री जन धन योजना, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, अटल पेंशन योजना जैसे कार्यक्रमों ने डिजिटल क्रांति को गति प्रदान की है। भारत में फिनटेक क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां, डेटा सुरक्षा और निजता संबंधी जोखिम, वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में डेटा सार्वजनिक होने, प्लेटफॉर्म के बाधित होने और सूचना की चोरी जैसी घटनाएं व्यापक स्तर पर घटित हो रही हैं। इसलिए डेटा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इस क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को इन खतरों को नियंत्रित करने हेतु तंत्र में अत्यधिक निवेश करने के साथ साथ डेटा सुरक्षा के लिए विनियामकीय अनिवार्यताओं का पालन भी करना होगा। अपनाने से जुड़ी समस्याएं,
प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय के लिए फिनटेक को अपनाना आसान नहीं है। यह MSMEs की अधिकता वाले भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए विशेष रूप से जटिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि MSMEs अभी भी डिजिटलीकरण की दिशा में काफी पीछे हैं। विजन IAS मासिक करंट अफेयर्स मैगजीन डाउनलोड करने के लिए लिंक पर जाएं।